हालेलुया, हालेलुया। आप सबको पहले जय मसीह की और जय मसीह की आज के दिन के लिए। और शुक्रगुजार हूँ जो आप सबके बीच में, जो मैं प्रभु के बिना कुछ भी नहीं, बल्कि उसके साथ ही जो सब कुछ कर सकता हूँ, जो स्वर्ग में होकर भी जो करने की सामर्थ्य देता है। धन्यवाद है परमेश्वर, जो तेरा वचन जो आपके चाहने वालों के लिए जो आज का सबक है, हमारा स्वभाव, हमारी आदत। इसमें परमेश्वर हमें बताते हैं कि जिस तरह मैं पवित्र हूँ, ठीक वैसे हम भी पवित्र हैं। सचमुच वो बहुत पवित्र हैं, जो कि हम लूका की किताब 13:10 में इसको हम पढ़ सकते हैं। इसमें सप्त के दिन में, जो खास करके 7वें दिन में प्रभु एक आराधनालय में प्रचार करते हैं। और जब वो निकले तो उन्होंने देखा कि वो स्त्री जैसे 18 वर्षों से एक बीमारी, मांदगी की आत्मा, जो उसे कमर तोड़ परेशानी थी। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी तरह भी सीधी नहीं हो सकती थी। जब प्रभु ने उसे देखा तो उसे अपने नज़दीक बुलाकर कहा, हे नारी, तू बीमारी से आज़ाद हो गई। तब परमेश्वर ने उस पर अपना हाथ रखा और वो जल्द ही सीधी हो गई। हालेलुया। सचमुच जो अगर पहले जब परमेश्वर ने उसे कहा कि वो बीमारी से आज़ाद हो गई, वो शब्द सचमुच जो परमेश्वर के मुंह से निकली, वो अल्फाज, वो हुक्म था, जो कि जिसे हम पवित्र कहते हैं, पूरी बेगुनाही के साथ, जो परमेश्वर हमें भी इस तरह से इन कामों को वो करते हुए अपने चेलों में, बल्कि हम लोगों के बीच में वो देखना चाहते हैं। जिस तरह की हमारे बुजुर्ग या माँ बाप अपने बच्चों को अगर आशीष और प्यार देते हैं, तो शब्द उनके लिए, उनके जीवन में वो काम करती है। उसी तरह प्रभु के वो शब्द जो दुखी बीमारों के लिए, जो टूटे हुए मन वालों के लिए भी एक वो आशा का काम करती है, जो आशीष से उसके वसीले वो भरपूर होता है। हालेलुया, हालेलुया। और तब परमेश्वर ने उस पर हाथ रखा और वो जल्द सीधी हो गई। पहले क्या था, उसे कमर मोड़ परेशानी थी और वो किसी तरह सीधी नहीं होती थी, पर अब वो जल्द ही सीधी हो गई परमेश्वर की, और वो परमेश्वर की महिमा करने लगी। सचमुच जो उसके बाद उसकी गवाहियों को देते हैं, तो वो उस पर मोहर बंद का काम करती है। तो हमें इन गवाहियों में भी ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, ना ही करनी चाहिए, और जल्द ही उन गवाहियों में लोगों के सामने उसे मोहर की तरह एक पक्का काम, जो हमारे लिए वो सिद्धकारी और लाभदायक हो। हालेलुया। और यहाँ वचन हमें बताता है कि परमेश्वर सच में जो इंसानी देह में इस धरती पर जो अपना उन्होंने उदाहरण दिखाया, और अपने जीवन को जो जब तक उन्होंने पूरा किया, बल्कि वो ऊपर से उस आसमान, उस स्वर्ग से
इस धरती का रुख किया तो वो नीचे की ओर ही था। मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने अपना अर्श से वो फर्श तक वो नीचे ही झुके। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिस तरह की अगर सेवा भलाई में, पाप शास्त्र में भलाई, वो प्रचार में, वरदान में, आत्मिकता में, वो भिन्न भिन्न बोलियों में भी वो अगर आज वो करते हैं तो वो सचमुच घमंड जो हम पर, उस पर हावी होता है। हालेलुया। अगर हम नम्र की कमी को इससे स्पष्ट देखते हैं, जिसमें हम आगे जो हमें परमेश्वर, हमारा प्रभु जो मसीह, वो धर्मी है, सचमुच वो धर्मी है कि हम तो उसके भलाई के कामों को आगे बढ़ा सकें। हालेलुया। जिस तरह मैंने आगे बताया था कि परमेश्वर अर्श से होकर स्वर्ग तक आए, तो हम उसी के उदाहरण में, उनके तालिबों के जो पुराने नियम में, नए नियम में है, याकूब की 5:1 में जो बताता है कि वो धर्मी एलिया की बात कर रहा हूँ, जिसकी प्रार्थना में बहुत असर होता है। वो दूसरों के लिए जो प्रार्थना में बना रहे। जरूरी नहीं है कि वो दास ही हो। हम सबको भी चाहिए कि हम अपनी चिंता को नहीं, अपनी परेशानियों में ना जुड़ें। सारी उम्र हमने सिर्फ हाथ ही उठाया है, मगर हम दूसरों के लिए भी फरियाद का काम करें। जिस तरह एलिया की बात करते हैं 5:1 में, वो एलिया जो हमारी तरह ही मनुष्य और सुख दुख का इंसान ही था। हम भी वो इंसान है कि हम दूसरों की भलाइयों के राह को जो कि जाहिर कर सकें। हम अपनी ज्योति को बंद करके नहीं, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए, राह दिखाने के लिए काम करेगा। तो सचमुच जो हमारे जो रुकावट, जो हमारे बंधन भी, वो बरकत का कारण बन जाती है। हालेलुया। सचमुच जो कि मैं पहले भी बता रहा था, वो बात बीच में रह गई कि जिस तरह एलिया का जो दास, एलिया का जो सहायक एलीशा था, वो उसके साथ सदा हमेशा रहता था और उसकी सेवा में जो पूरी तरह जुटा रहता था, जहाँ तक कि खाने पीने तक में भी वो उसके हाथों को भी धुलाता था। जहाँ वो हाथ तक पहुँचा, परमेश्वर नया नियम में अपने चेलों के लिए वो पैरों तक झुका। नया नियम जो कि इस आज्ञा को पूरा करता है, ना कि परमेश्वर ने उन आज्ञा को ख़त्म किया, बल्कि उन आज्ञा को पूरा ही किया है। हालेलुया। उससे बढ़कर एक नेक उदाहरण से और अच्छे तरीके से और इसी रीति से वो हमें सिखाते हैं कि जिस तरह मैं हूँ उसी तरह तुम भी बनो, उसी के स्वरूप में, उसी के रीस में। जिस तरह पहले ही मैंने बताया था कि परमेश्वर हमें बताता है कि वो पवित्र है, तो ठीक हम भी पवित्र बने। तो वो जो विश्वासी अगर चाहे तो वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, जो हमें ये परमेश्वर ने अधिकार दिया है। उसके स्वर्गीय राज की खोज, जो अगर उसके राज की खोज अगर जो करते हैं, तो वो सचमुच वो दूसरों की आशीषों का कारण बनते हैं। जो विश्वासियों के मनों में वो एक तैयारी करता है उसकी सामर्थ्य से, जिस तरह एलिया के पुराने नियम में, जिस तरह उस खाई में उसने पहले उसे पानी से भरा, लकड़ियाँ और पत्थर तक भी उस पानी में डुबोए गए, जो कि उस स्वर्ग से आग उतरी और धरती पर जहाँ पे खाई में जो सारा सामान पड़ा था वो सब राख हो गए। हमारा परमेश्वर वो सामर्थ्य रखता है, वो ताकत
दासों को ही नहीं बल्कि अपने सब चाहने वालों के बीच में भी वो पूरा करता है। वो हमको इस्तेमाल करता है इस दौड़ में। आप ये कभी नहीं कह सकते कि हम पापी हैं। पापी होते भी वो हम अनुग्रह से उसके पूरे समर्पण के साथ हम अपने आप को भेंट करें, उसकी आशीषों के साथ, जो हम सुबह की पहली प्रार्थना के साथ हम अपने सब पापों को उसके अनुग्रह से माफ़ करते हैं। जिस तरह वो नए दिन जो अगर हमें वो दिखाता है, तो उस नए दिन के साथ हम उसके अनुग्रह को के साथ भी हम अपने पापों की क्षमा जो हम रात को पूरा करते हैं अपने परिवार के साथ, उस समय के साथ जो इकट्ठे होकर जो परिवार प्रार्थना करते हैं, तो सचमुच उसकी एकता और बल को वो बढ़ाता है। उसकी प्रार्थना को भी जो उस नए दिन को दिखाने के लिए जो लोग कि आज के दिन को भी ये नसीब नहीं होता, पर परमेश्वर धर्मियों के साथ अपने जो इस्तेमाल करता है हमारी आदत को हर एक दिन, आज के दिन से शुरू हो जाओ, बल्कि आप देखोगे कि आने वाले दिन में आपके स्वभाव में बहुत फ़र्क और ये फासला महसूस करो। जहाँ तक जो समर्पण होना चाहिए उन्हीं की रहाई जो प्रार्थनाओं के साथ उसे पूरा करता है। जो वचन, जो पूरी बाइबल, जो सब इस हिस्से एक हिस्सा बन चुके हैं, और बाइबल का आधार जो कि उसके विश्वास का आधार ही है, उसका मकसद है कि हम विश्वास करें। हालेलुया। जो हम दूसरे के रोग के लिए उसे आगे बढ़ाने का कारण और आशीष और बरकत का वो राह जो हमारे स्वभाव में एक बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। हम अपने ही चिंता नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जो हम प्रार्थना करते हैं तो वह जल्द उन आशीषों का कारण बनता है। तो सचमुच जो परमेश्वर अपनी आशीषों के साथ बल्कि अपनी इस वचन के साथ भी जो इन कमियों को वो पूरा करता है। जो सुन रहे हैं सचमुच वो आशीषित है, और उस गवाही में जो आगे जाकर इन गवाहियों को देखेंगे और उनमें भी जो कि इंसान अगर कहता है कि इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं, पर इंसान के लिए ये नामुमकिन है, पर परमेश्वर के लिए ये सचमुच मुमकिन है, जो कि अपनी सामर्थ्य के साथ हर एक दिन की तरह जो नए दिन को भी हमें दिखाने की सामर्थ्य को रखता है, तो हमारे स्वभाव को भी बदलने की ताकत रखता है। सबको जय मसीह। आमीन।